आप लोगों ने कई बार इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे। यही तो मैं तुमसे कह रहा था, वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, उसने उसे डॉक्टर समझ लिया, यही तो मुझे तुम में पसंद है, वही तो हम मिले थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम थोड़े से नर्वस, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम कंफ्यूज कहां पर होते हैं। देखिए, पहला जो सेंटेंस दिया गया है उसमें क्या है, मैं तुमसे कह रहा था। तो इसकी ट्रांसलेशन बहुत से लोग आसानी से कर लेंगे कि आई वॉज टेलिंग यू, लेकिन यही तो मैं तुमसे कह रहा था। यहां पर आकर वो अटक जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में वो तुम्हें समझा रहा था, इसकी ट्रांसलेशन भी बहुत से लोग इजीली कर पाएंगे। ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू, वही तो वो तुम्हें समझा रहा था। यहां पर आकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के लेसन में हम यही सीखने वाले हैं, ये तो, वही तो, या फिर उसको उसने डॉक्टर समझ लिया, यानी कि किसी ने किसी को कुछ समझ लिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं और इनके लिए कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं, तो आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास फ्रेज है गुड फॉर नथिंग। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, किसी काम का नहीं। जैसे कहते हैं ना, ये फोन किसी काम का नहीं है, ये मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है। तो जब आपको कहना हो कि कोई शख्स या फिर कोई भी चीज जो किसी काम की नहीं है यानी बेकार है, तब आप यूज करेंगे गुड फॉर नथिंग। ठीक है, चलिए थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त। तो हम यहां पर उसके लिए क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड। अब आप सेंटेंस के आखिर में चले जाएं, देखिए वहां पर क्या लिखा है। और जब भी सेंटेंस के लास्ट में है आ जाए तो उसके लिए आप यूज करते हैं एस या फिर आर। यहां पर इज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि कोई एक शख्स या फिर कोई एक चीज हो, उसके साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, यानी कि हम किसी एक दोस्त की बात कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, तो हम यहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, किसी काम का नहीं, तो हम उसके लिए यूज करेंगे ये वाला फ्रेज गुड फॉर नथिंग। तो एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाएगा, माई फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, मेरा दोस्त बेकार है। तो हमें सेंटेंसेस को इसी तरह से ट्रांसलेट करना होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हम सबसे लास्ट में चले जाते हैं और जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उससे हम लिखते हैं, और उसके बाद बैकवर्ड से ट्रांसलेट करते हुए आगे आते हैं। तो मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, तो सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। और अगर आपको बोलना होता है मेरे दोस्त किसी काम के नहीं है, तो सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। देखिए, हमने इस सेंटेंस में आर का यूज किया क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है। मेरे दोस्त मतलब आप किसी एक दोस्त की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक से ज्यादा दोस्तों की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम यहां पर यूज करेंगे आर का। और आप लोगों को एस और आर का यूज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एस का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी एक शख्स का नाम हो तो उसके साथ करते हैं, और आर का हम यूज करते हैं प्लूरल नेम के साथ, जैसे कि यू, वी, दे या फिर एक से ज्यादा लोगों के नाम के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो तुम किसी काम के नहीं हो, तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू के साथ हम इस्तेमाल करते हैं आर, और सेंटेंस बन जाएगा यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको एज और आर का यूज बताया, क्योंकि अगर आपको एज और आर का यूज नहीं पता होता तो आप सही तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाते। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो ये किताब किसी काम की नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे, दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग। ये किताब किसी काम की नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल रट लेना है कि गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है, किसी काम का नहीं या फिर बेकार है। ये तो बहुत छोटा सा एक ये फ्रेज है, अगर आप इसके 4 से 5 जुमले बनाएंगे यानी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बहुत ही इजीली से आप इस फ्रेज को याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास दैट्स व्हाट। इसका मतलब क्या होता है,
वही तो। हम अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, अपनी बातचीत में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे वही तो मैं तुमको बता रहा था, वही तो मैं तुमसे कह रहा था। तो जब भी आप बात करते हैं सोच, ख्यालात यानी कि थॉट्स की, तब आप वहां पर यूज करते हैं दैट्स व्हाट का। जैसे कि देखिए, वही तो मैं तुमसे कह रहा था, तो यहां पर मैं तुमसे कह रहा था, इससे कैसे कहेंगे? आई वॉज टेलिंग यू। तो ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, क्योंकि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब का यूज करते हैं और उसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तुमसे कह रहा था, इसके लिए हम कहेंगे आई वॉज टेलिंग यू। लेकिन हमें तो कहना है वही तो मैं तुमसे कह रहा था, तो वही तो के लिए हम सेंटेंस के स्टार्ट में क्या कहेंगे? दैट्स व्हाट। तो सेंटेंस बन जाएगा दैट्स व्हाट आई वॉज टेलिंग यू। वही तो मैं तुमको बता रहा था। देखिए, टेंस कोई भी हो सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बस इतना याद रखना है कि हम वही तो के लिए यूज करेंगे दैट्स व्हाट। अब और एग्जांपल देखिए, वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, वो तुम्हें समझा रहा था, इसे हम टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू। लेकिन इसमें आपने ऐड कर दिया कि वही तो वो तुम्हें समझा रहा था। अब आपका सेंटेंस बनेगा दैट्स व्हाट ही वॉज एक्सप्लेनिंग यू। सो आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अब एक मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वही तो मेरे कहने का मतलब था। इसे कैसे कहेंगे आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सो हमारे पास नेक्स्ट फ्रेज है दिस इज व्हाट। इसका मतलब होता है यही तो। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था दैट्स व्हाट, और ये है दिस इज व्हाट। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। दिस इज व्हाट और दैट इज व्हाट को हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, दैट्स व्हाट में क्या लिखा हुआ है? दैट। और दिस इज व्हाट में क्या लिखा हुआ है? दिस। और हम सभी को पता है दैट का मतलब होता है वो, और दिस का मतलब होता है ये। और वही तो में क्या आ रहा है? वो। और हमें पता है कि वो के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? दैट। तो इसीलिए हम कहेंगे दैट्स व्हाट। इसी तरह में इसे याद रखना है, ठीक है। और सिमिलरली यही तो में क्या आ रहा है? ये। और हमें पता है ये के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? दिस। तो इसीलिए हम बोलेंगे दिस इज व्हाट। तो इन दोनों को याद रखने के लिए आपको दिस और दैट को याद रखना है। जैसे कि आपको बोलना है वही तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली क्लिक होना चाहिए वो के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है दैट, तो आप कहेंगे दैट्स व्हाट। इसी तरह आपको बोलना है यही तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए ये के लिए दिस का वर्ड यूज होता है, तो आप कहेंगे दिस इज व्हाट। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। यही तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। आप कैसे बनाएंगे? आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। लेकिन हमें तो बोलना है यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आप सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू। ठीक है। इसी तरह आपको कहना हो यही तो उसने मुझे कल बताया था, उसने मुझे कल बताया था, इसे कैसे कहेंगे? शी टोल्ड मी यस्टरडे। अगर वो लड़की है तो कहेंगे शी टोल्ड मी यस्टरडे। अगर वो लड़का है तो हम कहेंगे ही टोल्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल बताया था। लेकिन हमें तो कहना है यही तो उसने मुझे कल बताया था, तो हम जुमले के शुरू में लगा देंगे दिस इज व्हाट शी टोल्ड मी यस्टरडे। यही तो उसने मुझे कल बताया था। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब एक जुमला आपके लिए, आपने मुझे कमेंट करके बताना है यही तो मुझे चाहिए था, इसे कैसे कहेंगे आपने मुझे कमेंट करके बताना है। हमारे पास नेक्स्ट फ्रेज है दैट्स वेयर। इसका मतलब होता है उसी जगह तो या फिर वही तो। जैसे हम बोलते हैं ना हम उसी जगह तो मिले थे या फिर वहीं तो वो रहता है, तो इन दोनों सिचुएशन के लिए हम यूज करेंगे दैट्स वेयर का। ठीक है। इससे पहले हमने सीखा था दैट्स व्हाट, वही तो। और अब मैं आपको बता रहा हूं दैट्स वेयर का मतलब भी क्या होता है? वही तो या फिर उसी जगह तो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही क्लियर सा डिफरेंस है। दैट्स वेयर हम इस्तेमाल करते हैं प्लेस के लिए यानी कि जगह के लिए, और दैट्स व्हाट हम इस्तेमाल करते हैं थॉट के लिए। जब आप किसी जगह की बात करेंगे तो वहां पर हम दैट्स वेयर का इस्तेमाल करेंगे। जब आप किसी थॉट की, ख्याल और सोच की बात करते हैं
वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे दैट्स व्हाट। जैसे कि देखिए, वहीं तो मैं रहता हूं। अब यहां पर आप दैट्स व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं रहता हूं, जगह की बात हो रही है, और जगह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट्स वेयर। मैं रहता हूं, आई लिव, ये तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया, आई लिव। लेकिन वही तो इससे कैसे कहेंगे, दैट्स वेयर। तो सेंटेंस बन जाएगा दैट्स वेयर आई लिव, वहीं तो मैं रहता हूं। जैसे कि वहीं तो हम पहली बार मिले थे, इसे कैसे कहेंगे, हम पहली बार मिले थे, ये एक पास्ट सिंपल का टेंस है, कैसे कहेंगे, वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन हमें तो कहना है वहीं तो वहीं तो के लिए आप इस्तेमाल करेंगे दैट्स व्हाट नहीं कहेंगे, क्योंकि हम पहली बार मिले थे, हम जगह की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। और इसी तरह अगर कहें उसी जगह तो मैं जाता हूं, दैट्स वेयर आई गो, दैट्स वेयर आई गो, उसी जगह तो मैं पढ़ाई करता हूं, दैट्स वेयर आई स्टडी। तो उसी जगह या फिर वहीं तो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट्स वेयर। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज वेयर। इसका मतलब क्या होता है, यही तो या फिर इसी जगह तो। देखिए, इससे पहले जो हमने सीखा था वो था दिस इज व्हाट, उसका मतलब भी होता है यही तो, और इसका मतलब भी मैं आपको बता रहा हूं यही तो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगेन इन दोनों में भी सेम डिफरेंस है। दिस इज व्हाट का इस्तेमाल हम वहां करेंगे जहां पर थॉट्स की बात की जाए। ठीक है, जहां पर सोच ख्यालात की बात होगी वहां पर हम दिस इज व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, और दिस इज वेयर का इस्तेमाल हम जगह के लिए करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है यही तो मैं भी रहता हूं, मैं भी रहता हूं, आई लिव टू, प्रेजेंट सिंपल का है, तो हम कहेंगे आई लिव टू, मैं भी रहता हूं। लेकिन यही तो मैं भी रहता, जैसे कैसे कहेंगे, दिस इज वेयर आई लिव टू, दिस इज वेयर आई लिव टू। अब आप यहां पर दिस इज व्हाट नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं भी रहता हूं, आप रहने की बात कर रहे हैं, आप जगह की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे दिस इज वेयर आई लिव टू, यही तो मैं किताबें रखता हूं। अब देखिए, मैं रखता हूं, आप प्लेस की बात कर रहे हैं, मैं किताबें रखता हूं, आई कीप माई बुक्स, मैं किताबें रखता हूं। लेकिन यही तो आप कहेंगे दिस इज वेयर, और अब सेंटेंस बन जाएगा दिस इज वेयर आई कीप माई बुक्स। अच्छा, नेक्स्ट है इसी जगह तो वो आता है, इसे कैसे कहेंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर आप टेक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव केस आता है, फिर फॉर आएगा, फिर नाउन या फिर एडजेक्टिव का आपने इस्तेमाल करना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, उसने मुझे डॉक्टर समझ लिया, या फिर किसी ने रस्सी को जो है वो सांप समझ लिया। जब आप किसी शख्स या फिर चीज को कुछ और समझ लेते हैं, और आप ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, टेक, ऑब्जेक्टिव केस, फॉर, नाउन या फिर एडजेक्टिव। तो यहां पर मैंने आपके लिए सारे ऑब्जेक्टिव केस लिख दिए हैं। जैसे कि देखिए, जब आप अपनी बात करेंगे, किसी ने मुझे कुछ समझ लिया, तो आप इस्तेमाल करेंगे मी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आई सब्जेक्टिव केस होता है और मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसी तरह जब आप बोलेंगे उसने तुम्हें कुछ समझ लिया, तुम्हें के लिए हम वर्ड यूज करते हैं यू, और यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। और जब किसी लड़की की बात होगी तो हम यूज करेंगे हिम, ही बदल जाता है हिम में। और लड़की की बात होगी तो हम यूज करेंगे हर, और जब किसी चीज या फिर एनिमल की बात होती है तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसी तरह जब आप बोलेंगे कि उसने हमें कुछ समझ लिया, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, अस का, वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी सब्जेक्टिव केस है और अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। और ठीक इसी तरह अगर हमें कहना हो हमने उन्हें कुछ समझ लिया, तो हम वर्ड यूज करेंगे दैम का। ठीक है, दे का नहीं, दे सब्जेक्टिव केस होता है, दैम ऑब्जेक्टिव। तो चलिए अब एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल है, मैंने अली को डॉक्टर समझ लिया। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं यानी कि आई। अब देखिए ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। ठीक है, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
तो टेक बदल जाएगा टुक में। अब देखिए उसके बाद हमने उस शख्स का नाम लिखना है जिसे हमने कुछ समझा। जैसे कि मैंने अली को समझ लिया तो मैं यहां पर लिखूंगा अली, और उसके बाद हमने लगाना है फॉर। अब आपको यहां पर वो चीज लिखनी है जो आपने किसी को समझ लिया, ठीक है। जैसे मैंने अली को डॉक्टर समझ लिया तो मैं यहां पर लिखूंगा आ डॉक्टर। तो सेंटेंस बन गया आई टुक अली फॉर अ डॉक्टर। मैंने अली को डॉक्टर समझ लिया। तो टुक के बाद आपने उस शख्स या फिर चीज का नाम लिखना है जिसे आपने कुछ समझा, ठीक है। और फॉर के बाद आपने वो लिखना है जो आपने उन्हें समझा। इसी तरह अगर आपको बोलना है मैंने उसे सिंगर समझ लिया, तो सेंटेंस हो जाएगा आई टुक हिम फॉर अ सिंगर। तो यहां पर सब्जेक्ट आई है और ये टुक क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है। और देखिए यहां पर जिसे कुछ समझा गया था वो एक लड़का है, और जब लड़के की बात हो तो हम हिम का यूज करते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव लिखना होता है, ठीक है। और उसके बाद फॉर आया है, और फॉर के बाद हमने सिंगर लिखा क्योंकि आप उससे क्या समझ रहे थे, सिंगर, तो वो सिंगर आ जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा आई टुक हिम फॉर अ सिंगर। मैंने उसे सिंगर समझ लिया। अब ये एक जुमला मैं आपको दे रहा हूं, आप में इसे कमेंट करके मुझे बताना है इसे कैसे कहेंगे। मैंने उसे अपना दोस्त समझ लिया। सो आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इनकी ट्रांसलेशन हम कैसे कर सकते हैं, इनके लिए कौन से वर्ड्स होते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लास्ट में शेयर कीजिएगा। बाय बाय।